दर्शता के साथ जो है इसमें कार्रवाई। और सीतापुर में कारतूस की फैक्ट्री में रात को तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की छत उड़ गई और फैक्ट्री में रखा बारूद और कारतूस भी इसमें विस्फोट में बताया जा रहा है कि सारी चीजें इसमें जल गई हैं। दमकल की 2 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये कारतूस फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बताई जा रही है। प्रेमनगर में पाहवा मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इस कारतूस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसका लाइसेंस 1981 में दिया गया और इसे दिसंबर 2021 संचालन की अनुमति थी। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि फैक्ट्री को इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने के लिए शासन को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। यहाँ पावा मैन्युफैक्चरर्स के नाम से शॉटगन और कार्ट्रिज बनाने की एक जो है फैक्ट्री चल रही थी। इसका लाइसेंस 1981 में दिया गया है और जो अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उसके हिसाब से दिसंबर 2021 तक ये वैध था। इसके 3rd फ्लोर पे छत पे एक कमरा था, उसमें अज्ञात कारणों से जो है आग लग गई और जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ विस्फोट हुआ, जिसमें उसकी छत और दीवारें जो है क्रैक हो गई हैं। तत्काल फायर टेंडर की गाड़ी मौके पर पहुंची, पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पे पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। किसी जिला प्रशासन के ऊपर कि रिहायशी इलाके में कारतूस की फैक्ट्री चल रही थी, तो आखिर कैसे चल रही थी, इसका जिला प्रशासन को कैसे नहीं सूचना हुई। अभी तक यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं और आग को बुझाने का काम कर रही हैं, लेकिन अभी इस मामले में ये भी नहीं जानकारी हुई है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा जो है रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब देखना है या कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोग नहीं। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। और बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। ये बदमाश हत्या के आरोप में वांटेड चल रहा था। इसके पास से एक अवैध असलाहा कारतूस बरामद किया गया है। उधर आगरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। थाना ताजगंज इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश रखू ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसके ऊपर लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर केस दर्ज है। और आगरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश रघु गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ थाना ताजगंज इलाके में हुई। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने तमंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे प्रयास के गंभीर आरोप दर्ज है। और सहारनपुर में बारिश से हादसा हो गया। यहां पर बिजली गिरने से मकान जमींदोज हो गया, लेकिन बाल बाल बचे हैं परिवार के लोग। समय रहते घर से ये परिवार वहां से निकल गया था। तीतरो इलाके के कोला खेड़ी की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर पर बिजली गिरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि जो परिवार इस घर में रह रहे थे वो समय रहते इस मकान को छोड़कर बाहर निकल गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वज्रपात हुआ है, बिजली गिरी है और बिजली गिरने से ये पूरा घर तबाह हो गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जो परिवार इस घर में रहता था उस समय रहते घर छोड़कर बाहर निकल गया। और कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई है। कच्चे मकान की दीवार गिरी है। हादसे में 2 बकरियों की भी मौत बताई जा रही है। बारिश की वजह से यह दीवार गिरी। शिवली के बताया जा रहा है कि अलियापुर में यह हादसा हुआ है। और नेटवर्क 18 फेडरल